आप लोग ना एक गलती करते हो जिससे आपके बच्चे आपके दुश्मन हो जाते हैं। और वो गलती ये है कि कोई भी आता है आपके घर में, कोई भी रिश्तेदार कोई भी आता है, आप लोग बस एक ही शिकायत लेके, महाराज जी भैया हमारे ये बच्चा ना पढ़ता नहीं, पढ़ता नहीं, इसने ये गलती की, वो गलती की, ऐसा किया। अपने बच्चों की बातें किसी से ना बोला करो। आपको पता नहीं बच्चे भी बुरा मानते हैं, बच्चों को भी बुरा लगता है, उन्हें भी ये भावना आ जाती है कि हमारी बातें देखो सबसे हमारी माँ कैसे कह रही है। इससे क्या होता है कि बच्चे फिर समझ जाते हैं कि हमारी माँ ऐसे ही है, हमारे पिताजी ऐसे, हमारी शिकायत ही करते रहते। उनको फिर ये वो सोचते हैं कि जब ये शिकायत कर ही रहे हैं तो और अच्छे से करो। फिर वो नहीं पढ़ते, फिर वो पूरी रूप से फिर वो शिकायत ही तो करोगे, और क्या करोगे, और क्या तुम्हारे पास। और ये रास्ता बिल्कुल गलत था जो आपने चुना। बच्चों को ये मत कहो कि पढ़ो, बच्चों को ये बताओ कि पढ़ने से फायदा क्या है। बच्चों को आप कहते तो हो कि बेटा पढ़ो, आप ये नहीं समझा पाते कि क्यों पढ़ें। यदि आप ये समझाने में सफल हो गए कि क्यों पढ़ें, तो बच्चे पढ़ करके दिखाएंगे आपको। उनको ये तो बताओ कि क्यों पढ़ना जरूरी है। पढ़ो 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 नहीं, बेटा देखो तुमसे पढ़ना आता है ना, उस बच्चे को तो पढ़ना भी नहीं आता। देखो कभी बच्चे की तारीफ किया करो। सुनो हमारा बच्चा पढ़ता है, बेटा बताओ 2 और 2 कितना हुआ? 4। वाह आपको तो आता है। जब कोई भी आएगा और आप बोलोगे, कुछ पूछोगे और बच्चा बताएगा, उससे वही पूछो जो उससे आता है, उसको मोटिवेट करो। आपसे तो मोटिवेशन मिलेगा। उससे क्या लगेगा, अच्छा हमसे आता है तो इन्होंने हमारी तारीफ की, अब हम और पढ़ेंगे और याद करेंगे ताकि हमारी और प्रशंसा हो, तारीफ हो। हमें ये प्रोत्साहन है। क्या है ये? एक बार क्या हुआ, एक बच्चा बोल रहा है, पहाड़ा पढ़ रहा था, 1 3 5 2 8 6 12 16। पड़ोसी आया, वाह बेटा वाह क्या बढ़िया तुमसे गिनती आती है। गिनती क्या क्या बढ़िया आती है तुमसे, कितनी बढ़िया गिनती आती है। अब तो उस बच्चे को लगा, वाह मैंने पढ़ा तो ये उतनी दूर से आए कहने अच्छा मेरे से आता है। अब उसने देख देख के पढ़ा। अभी तक क्या ओवर कॉन्फिडेंस था, अब वो देखा, देख के याद किया उसने। सही, जो गलत पढ़ेगा वही तो सही पढ़ेगा, जो गलत नहीं पढ़ेगा वो सही कैसे पढ़ेगा। ये बताओ, जब आप चलते हो तो चलते हो कि गिरते हो? जब बच्चा पहली बार चलता था या चला, आप चले तो चले ज्यादा कि गिरे ज्यादा? हाँ, गिरते ना तो चलते। बोलो, जो जितनी गलतियां करते हैं उनके सफलता की उतनी संभावनाएं ज्यादा है, उनके आगे बढ़ने के उतने रास्ते ज्यादा है। क्योंकि गलतियां हमें जो सिखाती हैं वो सफलताएं भी हमें नहीं सिखाती। सफलता तो केवल सफलता के शीर्ष पर ले जाके बिठा देगी, लेकिन गलतियां वहां तक पहुंचाती हैं जहां तक आपकी सफलता आपको नहीं पहुंचा सकती थी। गलतियां करने से व्यक्ति और मजबूत होता है। गलती आपने की, आप फेल हो गए, घबराने की बात क्या, काहे घबरा रहे हो? अब लड़के लड़कियां लगे हैं 100 नंबर आए, 90 नंबर आए, इतने डिवीजन आए, पागलपंती कर रहे हो।
बिंदास पढ़ो, नंबर के टेंशन ना पालो। चिंता, टेंशन, डिप्रेशन में थोड़ी पढ़ाई होती है। पढ़ाई के लिए तो फ्री माइंड चाहिए, प्रसन्नता चाहिए। हम डिप्रेशन पे जाने के लिए थोड़ी पढ़ रहे हैं। आजकल के लड़के चश्मा लगाए घूम रहे हैं, आजकल के लोग तनाव में, आज के लड़का लड़कियों को चिंताएं हैं। जवानी में 12-15 साल के लड़के, 20 साल के लड़कों को, लड़कियों को बड़ी चिंताएं हैं। ये उम्र चिंता करने की नहीं है। हम लोग पढ़े हैं, पर पढ़े ऐसे थोड़ी पढ़े कि चिंताओं में डूब के पढ़े हो। प्रसन्नता से पढ़े हैं। तो मेरी मां, बच्चा गलत पढ़ रहा है, फेल हो गया तो भी घबराने की जरूरत नहीं। आज बहुत सारे रास्ते हैं। जरूरी नहीं है कि हम अच्छे अंक लाएं तो ही हमारा भविष्य सुधरेगा, निखरेगा। अरे भैया, कम पढ़े लिखे लोग ज्यादा पढ़े लिखे लोगों से ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। कम पढ़ा लिखा ज्यादा पैसा कमा सकता है कि नहीं पढ़े लिखे से? उत्तर दो, सवाल पूछ रहा हूं। कम पढ़ा लिखा ज्यादा पैसा कमा सकता है कि नहीं? फिर कम पढ़ा लिखा भी सफल हो सकता है कि नहीं? समाज में नाम इज्जत कमा सकता है कि नहीं? रास्ते सब तरह से खुले रहते हैं। जरूरी नहीं है कि आप इतने ही नंबर लाएं। नंबर लाना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए, पर माँ बाप को चाहिए कि बच्चों को मोटिवेट करें, समझाएं। हाँ बेटा, ठीक है, ठीक है, ठीक, अब और अच्छे से पढ़ो, और अच्छे से पढ़ो। बच्चे फेल हो जाते हैं, माँ बाप परेशान करते, इतना परेशान करते हैं बच्चों को, इतना दबाव देते हैं। कई बच्चे देखो ना, जब रिजल्ट आता है तो कुछ बच्चे क्या क्या कर लेते हैं। बेचारे बच्चे जीवन से हाथ धो लेते हैं। इतना दबाव था तुम्हारे ना माँ बाप का। बाप डरा डरा के, हे मारूंगा, पढ़, मारूंगा। अरे वो बच्चा है कि मशीन है? इतना भी क्या पढ़ा के तुम उसको कंप्यूटर बना रहे हो? मशीन ना बनाओ, इंसान ही रहो। काम ज्यादा मशीन करती है, ज्यादा दिमाग मशीन का चलता है, नहीं चलता। और मशीन बनाई किसने? आप इंसानों ने बनाई है। तो मशीन ना बनाओ बच्चों को, मशीन ऑलरेडी बनी बनाई है। इंसानों को इंसान रहने दो, बिंदास जियो। हर क्षेत्र में आप आगे बढ़ो। टेंशन लेके, तनाव, चिंताओं के साथ आगे बढ़ने का नहीं। 100 में से 100 नंबर लाना जरूरी नहीं है। 100 में से 80 भी आ गए, 70 भी आ गए, 90 भी आ गए। कितने नंबर लाते हो आप लोग? हम लोग तो भैया 33 ले आते थे, इसी में खुश होते। भैया पास हो गए बस। क्यों? हम लोग तो बस पास हो जाए। क्यों? ये नंबर आज देखे जा रहे, पहले तो इससे मतलब था पास हुआ क्या, बस पास से मतलब। कहां इतने भागम भाग में रहना। बनना तुम्हें पढ़ लिख के नौकर ही है। सही है। तो ऐसा कौन था कि बस पास होने से मतलब था पहले हमारे जमाने में? हमारे गांव में जब रिजल्ट आए ना 8वीं का, 10वीं का, वाह ये पास हो गए। देखो सब में 33 आए। बस पास हो गए बस। और इसी में लड्डू बट रहे हैं। आज तो 80 वाला भी मुंह लटकाए घूम रहा है। 80 आए हमारे दोस्त के, 85 आए। क्यों इतना कंपटीशन? जरूरत ही नहीं है इसकी। कई बार डिग्रियां काम नहीं करती, आपका अनुभव काम कर जाता है। एक नाम मैं अभी भूल रहा हूं, आप याद दिलाना। अभी राष्ट्रपति जी ने उनको सम्मान दिया है,
पूर्व राष्ट्रपति जी ने, रामनाथ कोविंद जी ने, इनके पहले रामनाथ जी थे ना हमारे देश के राष्ट्रपति। उड़ीसा के कोई एक लेखक हैं, कविताएं लिखते हैं, नाम मुझे याद था कल तक, अभी नाग उनका आखिरी में है, नाग है? हलधर नाग, हलधर नाग की कथा। अभी वो व्यक्ति हैं, पूर्व राष्ट्रपति जी ने उन्हें सम्मान दिया है। सुनो, हलधर नाग हैं, तीसरी तक पढ़े हैं। कहां तक पढ़े हैं? लेकिन उनकी लिखी कविताएं, उनके लिखे लेख पर आज पीएचडी हो रही है, और उनके लिखे लेख पर उनकी लेखनी आज सिलेबस में बच्चों को पढ़ाई जाती है, पाठ्यक्रम में सम्मिलित है उनका लेख, जबकि वो तीसरी तक पढ़े हैं। स्कूल के आगे कॉपी पेन की दुकान चलाते थे, तीसरी तक पढ़े हैं, लेकिन उनके लिखी बातों पर पीएचडी हो रही है। हलधर नाग उनका नाम है, अभी भी वो हैं, तीसरी तक पढ़े हैं। अब सोचो, आपका गुण आपकी डिग्रियों से निश्चित नहीं होता, आपका टैलेंट आपकी डिग्रियां नहीं बताएंगी। बात सही है? तीसरी क्लास पढ़ने वाले हलधर नाग के लिखी कविताओं पर आज पीएचडी हो रही है, उनकी लिखी कविताएं सिलेबस में पढ़ाई जा रही हैं, स्कूल के पाठ्यक्रम में सम्मिलित हो गई। ये सामान्य बात है। इसलिए नंबर के पीछे ना भागिए, अपना हुनर बढ़ाइए। आप पढ़िए, खूब पढ़िए, लेकिन कंपटीशन के साथ में। अपना बिंदास पढ़ाई किसके लिए होती है? अपने आनंद के लिए। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस किसके लिए लिखी? कोई अपने नंबर बढ़ाने के लिए थोड़ी लिखी, अपने आनंद के लिए लिखी। जब उन्हें आनंद मिला तो उनकी रचना से सारी दुनिया को आनंद मिल रहा है। रामचरितमानस किसकी रचना है? गोस्वामी तुलसीदास जी की। इसलिए आपका जो टैलेंट है, आपकी जो कार्यशैली है, जो आपके काम करने के तरीके हैं, वही आगे चल करके सराहनीय होंगे। आपकी डिग्री, आपकी पढ़ाई लिखाई के बाद वो डिग्री एक अलमारी में बंद रहेंगी सदा के लिए। सारी जिंदगी आपका टैलेंट काम आएगा। आपका प्रमोशन, आपके व्यापार की उन्नति, आपका नाम, आपकी इज्जत डिग्रियों के बल पर ना होगी। यदि डिग्रियों के बल पर किसी की इज्जत होती तो जो सारी डिग्रियां लेके बैठे हैं उन्हें भारत रत्न मिल जाता। लेकिन भारत रत्न डिग्रियों से नहीं मिलता, कुछ करके दिखाओगे तब मिलेगा। क्यों जी? बात सही है। तो पढ़ने के बाद हम ये नहीं कहते कि पढ़ो मत ना जी, मेरा बिल्कुल ये भाव, खूब पढ़ना चाहिए। जो नहीं पढ़ा वो आज के युग में लंगड़ा है। आज की शिक्षा, आपको शिक्षित होना बहुत जरूरी है। अनपढ़ गंवार ना बने रहना, पढ़ाई जरूरी है। लेकिन पढ़ाई को ना आनंद के लिए पढ़ा जाए, लड़ने के लिए ना पढ़ा जाए, आत्महत्या करने के लिए ना पढ़ा जाए, डिप्रेशन पे जाने के लिए ना पढ़ा जाए। बोलो हां, पढ़ाई आनंद देने वाली है। पढ़ाई आनंद का विषय है। शिक्षा हमें आनंद देती है। हम इतना बोल पा रहे हैं आपके सामने, हम पढ़े हैं तब तो बोल पा रहे हैं। नहीं पढ़े होते तो क्या बोल। ये मेरा आनंद है कि मैं आपके सामने बोल पा रहा हूं। तो ये शिक्षा के बल पर ही तो मैं बोल पा रहा हूं आपके बीच में। तो शिक्षा मैं क्यों पढ़ता हूं? अब मुझे पढ़ने की क्या जरूरत है? मैं अभी भी पढ़ता हूं। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने हलधर नाग जी के बारे में पढ़ा। आप भी पढ़ा करिए।
अच्छे लोगों के बारे में पढ़ा करिए, अच्छी बातें सीखा करिए, अच्छे लोगों से ज्ञान अर्जित किया करिए, ग्रहण किया करिए, क्या बुराई है। एक और हमारे देश में अभी वो हैं या उनकी मृत्यु हुई मुझे नहीं पता, दशरथ मांझी, नाम सुना आप लोगों ने? हैं? उनकी पत्नी गर्भवती थी। उनके गांव से दूसरे गांव जहां हॉस्पिटल था, बीच में एक बहुत बड़ा पहाड़ था। हैं अभी वो हैं, दशरथ मांझी ही नाम है, झारखंड के, उड़ीसा के। कहानी सुनिए बस, उनसे प्रेरणा लीजिए बस। वो भारत के हैं इतना जानिए। उनकी पत्नी गर्भवती थी, पत्नी का प्रसव का टाइम था, जो भी उनकी बातें थी। पहाड़ सामने था, हॉस्पिटल टाइम से नहीं पहुंच पाए, पहाड़ चोटी चढ़ते उतरते में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। वो आदमी अपनी पत्नी की मृत्यु का बदला उस पहाड़ से लेना चाहा। तेरे कारण मेरी पत्नी की मृत्यु हुई। मेरे गांव में ना जाने कितनी बहन बेटियां पहाड़ तेरे कारण मर जाती हैं समय से हॉस्पिटल, तू पहाड़ खड़ा है बीच में। उस आदमी ने कुदाली उठा ली हाथ में, कुदाली समझते खोदने की, और भैया पूरा पहाड़ खोद दिया उसने। आज भी उसके खोदे पहाड़ पर हाईवे 4 लाइन बनी है, सड़क बनी है, तब बनाई थी उसने। करने वाला क्या नहीं कर सकता, करने का जुनून तो हो, इतिहास में नाम आए आपका। आजकल के तो छोरा छोरी जीभ नाक से लगा के भैंस टाइप का बस फोटो खिंचा रहे हैं, सेल्फी, ये सीखे हैं बस। इतिहास रचने के लिए कुछ बड़ा करना होता। पहाड़ खोद दिया एक आदमी ने पत्नी के, आज भी उस सड़क का नाम उसके नाम से रखा गया है, मांझी के नाम से। हां भैया बता रहे हैं। तो आप भी इन लोगों से प्रेरणा क्यों नहीं लेते? अच्छे काम आप भी तो कर सकते हैं समाज के लिए। सब काम सरकार ही क्यों करे? आप भी तो भारत के नागरिक हैं, आप भी कुछ अच्छा करिए, कुछ बेहतर इस देश के लिए सोचिए, कुछ बेहतर अपने परिवार के लिए सोचिए, कुछ बेहतर अपने समाज के लिए सोचिए। तनाव में ना रहिए, बस मेरी इतनी प्रार्थना। टेंशन लेके काम नहीं करने का, फ्रैंकली खुश रहना है। जीवन मिला है आनंद के लिए, कुछ बड़ा कीजिए। बड़ी सोच ही आपको बड़ा बनाएगी, घटिया सोच ना रखिए। समय बर्बाद ना कीजिए निंदा, चुगली, छल, कपट में। और बिल्कुल कंपटीशन नहीं। आप पढ़ो बस, हमें आपसे ज्यादा नंबर, तुम भैया तुम भी ज्यादा लाओ, हम भी ज्यादा लाए, तेरे से ज्यादा मेरे नंबर हो। क्यों हो? इसी से बच्चे अभी छोटे छोटे हैं, बचपन से उनके भीतर ईर्ष्या डेवलप हो जाती है। ये कंपटीशन क्या है? ईर्ष्या ही तो है। इसे तो नाम दे दिया ना कंपटीशन। यह एक तरह की क्या है? बोलो, ईर्ष्या है। तेरे नंबर ज्यादा ना आए, मेरे ज्यादा है। नहीं भाई, तेरे भी आए मेरे भी आए। सर्वे भवन्तु सुखिना, हम इस सिद्धांत के ना, तुम भी सुखी रहो, हम भी। ऐसा नहीं हम ही सुखी रहे, तुम ना रहो, काहे ना रहो, तुम भी रहो। तुम्हारे नंबर भी आए, हमारे नंबर भी आए। यदि आपने बच्चों को कंपटीशन में उतार दिया तो वो अपना भला सोचेंगे, किसी का भला ना सोचेंगे। और हमें बच्चों को ये मानसिकता देना है कि बेटा तुम भूखे रह जाना, पर तुम सबका पेट भरना बेटा, तुम सब में बांटना। अब जो कंपटीशन में उलझ जाएगा वो कहां सबको बांटता? वो तो उसकी मानसिकता ही बदल गई ना, वो विचारधारा चेंज हो गई।
भारतीय सनातन विचारधारा से हट गया ना वो बच्चा। फिर हमारे जमाने में पुस्तकें नहीं होती थी, मतलब हम कोई बहुत पुरानी बात नहीं कर रहे हैं, हमारे यहां गरीबी थी। मैं खुद पुस्तकें, मैं जब वृंदावन पढ़ने आया तो मेरे पास भागवत जी के 2 खंड आते हैं गीता प्रेस के, तो मेरे पिताजी ने 1 खंड दिलवाया, दूसरे खंड दिलाने के पैसे नहीं थे। तब हमने पहले 1 खंड, जो प्रथम खंड था, वहीं से पढ़ाई स्टार्ट होती है। पर मेरी जिज्ञासा थी तो मैं दूसरे भैया लोगों की पुस्तक मांग मांग के पढ़ता रहता था, पढ़ के फिर दे देता था। तो दूसरे, मेरे पास पुस्तकें खरीदने का भी पैसा नहीं था, बहुत सारी चीजें पढ़नी होती थी, पर लाएं कहां से, पैसे कहां से आए? तो जिनके पास थी उनकी लेके पढ़ के उनको वापस कर देते थे। धीरे पैसे आए तो फिर उनको पुस्तकें लेते गए। तो ऐसी पढ़ाइयां हुई हैं। पर कंपटीशन नहीं था कि नहीं जी तुम पढ़ रहे हो तुम ही पढ़ोगे, हम तुमसे ज्यादा, तुम भी पढ़ो ज्यादा, हम भी ज्यादा पढ़े। ये भाव नहीं था कि तेरे नंबर ज्यादा आए तो मेरे भी ज्यादा। भाई तेरे भी ज्यादा है, मैं अपना पढ़ूंगा, मेरे भाग्य का मेरे पास आएगा, तेरे भाग्य का। कोई कितना भी चतुर, तुम ज्यादा नंबर भी ले आओ, लेकिन मेरे भाग्य में है तो वो मुझे मिलेगा, और तेरे भाग्य में है तो मैं भले कम पढ़ा लिखा हूं, पर मेरे भाग्य में यदि ये वस्तु है तो ये मिलेगी। तू भले ज्यादा पढ़ा लिखा, तेरे भाग्य में नहीं है तो नहीं मिलेगी। भाग्य भी बना कर्म से। मैंने इस विषय को कल समझा दिया आपको कि कर्म करोगे तो अच्छा भाग्य होगा। तो हमें ईर्ष्या तो डेवलप करनी नहीं भीतर बच्चों के अंदर, नहीं।